नमस्ते, आप सभी को मेरी ओर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। आज के टॉपिक का नाम है मॉर्निंग रूटीन फॉर इंटेंस फोकस। अगर आप दिन भर एनर्जेटिक तरीके से फोकस के साथ प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम का है। ऐसे आपने काफ़ी सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको आज अपना एक्शन प्लान बनाना है। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? आई होप सो यू आर, बिकॉज ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं। तो मॉर्निंग रूटीन हम ऐसा तो क्या बनाएं, किस तरह से बनाएं ताकि हम दिन भर एनर्जेटिक रह सकें। तो दोस्तों, कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके अपने आप को, अपने रूटीन को। तो सबसे पहला स्टेप हमें ये समझना होगा दोस्तों कि अगर हम मॉर्निंग रूटीन में बदलाव लाना चाहते हैं, फोकस के साथ दिन भर काम करना चाहते हैं, तो मॉर्निंग की शुरुआत कहीं ना कहीं आपके नाइट रूटीन से होती है। यस दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। आपने खुद ये महसूस किया होगा कि जब जब आप रात को लेट सोते हैं तो सुबह जल्दी उठने की इच्छा नहीं होती आपकी। यस और नो, राइट? तो जब हम रात को लेट सोते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड बोलता है कि नहीं यार, मुझे दूसरे दिन कुछ नहीं करना है, मैं लेट उठूंगा, मैं आराम से उठूंगा, और फिर वहीं से आपका दिन गड़बड़ा जाता है। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें नाइट रूटीन के कुछ प्रिंसिपल्स बनाने हैं, कुछ रिचुअल्स हमें फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहली हैबिट तो ये है, सबसे पहला रिचुअल आपको ये शुरू करना है कि रात को थोड़ा आपको जल्दी सोना है। हो सकता है मे बी 10, 11 या 12, ज़्यादा लेट नहीं सोना है आपको। ओके, अगर आप मॉर्निंग रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो, ओके, एक मॉर्निंग पर्सनालिटी बनना चाहते हैं तो रात को आपको जल्दी सोना शुरू करना है। जो भी इंपॉर्टेंट काम है आप सुबह उठकर कर सकते हैं। सुबह इतना जो दिन मिलता है आपको उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन रात को आपको ये डिसाइड कर लेना है, एक कोई भी टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं इतने बजे एनी हाउ सोने वाला हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइम बना लेना है। अगर आपके पास डायरी पेन है तो अभी वो टाइम लिख दीजिए कि मैं इतने बजे के पहले सो ही जाऊंगा। ओके, आप कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं, कभी 11 हो सकता है, कभी 11:30 हो सकता है, बट एक मिनिमम जैसे कि 12 बजे के पहले तो मैं सो ही जाऊंगा। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके ऊपर आपको काम करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सो जाते हैं, जैसे कि 10 बजे, तो मैं तो आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आपका ये टाइम रूटीन ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, बट जो लोग लेट सोते हैं उनको ये स्टेप को फॉलो करना है। सो दिस इज नंबर 1, आपको थोड़ा जल्दी सोना शुरू करना है। नंबर 2, सोने के पहले आपको खुद के साथ समय बिताना जरूरी है। अगर आप दूसरी सुबह, मतलब जब आप सुबह उठने वाले हैं, मॉर्निंग रूटीन आप फोकस के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। रात को सोने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको डेली का मैजिकल टू डू लिस्ट बनाना है। एक डायरी बना लीजिए और उस डायरी में आपको जब आप सुबह उठेंगे तो जो दिन भर आपके जो इंपॉर्टेंट काम है, सुबह से लेकर रात तक आप कौन कौन से काम कौन कौन से समय पर करने वाले हैं, वो आपके पास लिस्ट रहना चाहिए। आप लोग फोकस्ड के साथ काम क्यों नहीं कर पाता है? प्रोडक्टिव डे आपका क्यों नहीं रह पाता है? कभी सोचा आपने? जस्ट बिकॉज आपके पास वो लिस्ट नहीं है कि क्या क्या काम आपको करना है। ओके, आप बोलते हैं कि मन में तो है, सारी चीजें तो पता है क्या करना है। नो, टू डू लिस्ट बनाने का एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो आपको आज से ही हैबिट डालना है कि मैं अपनी मैजिकल टू डू लिस्ट बनाऊंगा, उसके बाद ही मैं सोने जाऊंगा। 5 से 10 इंपॉर्टेंट आपको काम लिखना है डायरी में कि मैं कल सुबह उठते बराबर पूरे दिन भर क्या क्या करने वाला हूं और मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। अब ये जो 10, मान के चलो 10 कामों की लिस्ट आपने बना ली, उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं उसको आपको हाईलाइट कर देना है। ओके, सो जल्दी सोना शुरू करें। नंबर 2, मैजिकल टू डू लिस्ट बनाना शुरू करें। आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ दोस्तों कि इसके आपको रिजल्ट आइए। वीडियो अगर आप देख रहे हैं, एटलीस्ट 7 डेज का चैलेंज तो ले सकते हैं आप। ओके, तो 7 डेज तक मैजिकल टू डू लिस्ट बनाइए, फिर आने वाले दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि वाह, मुझे इन सारी चीजों के ऊपर काम करना चाहिए। चलिए तीसरे पॉइंट के ऊपर हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो रोज रात को सोने के पहले जैसे ही आपका टू डू लिस्ट बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए आंखों को बंद करके आने वाले दिन को पूरा विजुलाइज करना है कि मैं सुबह इतने जल्दी उठ रहा हूँ, मैं ये सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने जो भी अपॉइंटमेंट्स लिए हैं, जिनसे मैं बात करने वाला हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे आ रहा है, मेरा इतना बिजनेस हो रहा है, या फिर अगर आप जॉब पे जा रहे हैं तो किस तरह से रिस्पॉन्स
कर रहे हैं लोग आपको, कैसा दिन आपका बीत रहा है, या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आपका कल है तो वो इंपॉर्टेंट काम किस तरह से हो रहा है, इसे आपको विजुलाइज करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको विजुलाइज करना है कि आप दूसरे दिन रात को सोने के लिए जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि आपका दिन भर बहुत ही अच्छा आपने प्रोडक्टिव तरीके से फोकस के साथ बिताया। दोस्तों ये 3 स्टेप रात को सोने के पहले एनी हाउ आपको करना है अगर आप इंटेंस फोकस अपने लाइफ में करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव वर्क फॉलो करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव तरीके से अपने टाइम रूटीन को अलाइन करना चाहते हैं। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैंने आपको बताए जिसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं मॉर्निंग रूटीन के ऊपर। ये तो हो गया नाइट रूटीन। नाइट रूटीन में और भी बहुत सारी चीजें रहती है, बट मैंने आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई, खास तौर से फोकस अगर आप रहना चाहते हैं दिन भर तो। मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग में उठते बराबर आपको दोस्तों जैसे ही आप उठ जाए, रिचुअल्स जब आप फॉलो कर लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो भी रिचुअल्स आप फॉलो करते होंगे, हो सकता है मेडिटेशन, बुक रीडिंग एंड ऑल द थिंग्स, तो आपको एक रिचुअल ऐड करना है एंड दैट इज आपने जो मैजिकल टू डू लिस्ट बनाई थी ना रात को सोने के पहले, उसे एक बार आप देख लेंगे कि हाँ मुझे इतने बजे ये करना है, ओके मुझे ये काम कंप्लीट करना है। और देखने के बाद आपको आंखों को बंद करके पूरे दिन भर को एक बार फिर से विजुलाइज करना है। ओके, सो 4th स्टेप है कि सुबह उठते बराबर आपको मैजिकल टू डू लिस्ट देखना है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि रात को आप बहुत थक गए थे और आपने मैजिकल टू डू लिस्ट नहीं बनाई, तो आपके पास एक और चांस है। मॉर्निंग जब आप उठें तो जब भी आपको समय मिलता है आप तब भी मैजिकल टू डू लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपने बनाई है तो सिर्फ आपको चेक करना है, अगर नहीं बनाई है तो आपके पास टाइम है, सुबह के रूटीन में मैजिकल टू डू लिस्ट आपको ऐड करना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, आंखों को बंद करके पूरे दिन भर को आपको विजुलाइज करना है और इस तरीके से विजुलाइज करना है दोस्तों कि वो सारे काम आपके हो रहे हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आ रही है पूरे दिन भर में और आप प्रोडक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, ये 5 स्टेप जो मैंने आपको बताई हूँ ये आप करके देखिए। मैं आपको ज़रूर से बताती हूँ आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। आपका मॉर्निंग रूटीन तो बहुत बेहतरीन होगा ही, लेकिन दिन भर आप बहुत अच्छे से फोकस रह पाएंगे। अब मैं इसमें 6th पॉइंट भी ऐड करना चाहती हूँ जो मैंने खुद पर्सनली ये फील किया है जब से मैंने ये शुरू किया है, तो मेरा फोकस काफ़ी बड़ा है। तो ये जो 6th पॉइंट है दोस्तों, आपको एक्सरसाइज करने की हैबिट डालनी होगी। एक्सरसाइज में आप एक तो जिम जा सकते हैं, योगा शुरू कर सकते हैं, जुम्बा डांस कर सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी पसंद है, बस आपको अपने बॉडी को मूव करना है, एक्सरसाइज करना है। आपको जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फोकस बहुत बढ़ता है, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, प्रोडक्टिव काम करने लगते हैं, आप दिन भर एक्टिव फील करते हैं। तो ये जो 6th इंपॉर्टेंट स्टेप है एक्सरसाइज का, आप अपने आप से पूछिए कि मैं अपने डेली रूटीन में क्या ऐड कर सकता हूँ। क्या मुझे योगा करना है, क्या मुझे जुम्बा करना है, क्या मुझे जिम जाना है, व्हाटएवर। क्या आप घर में खुद से ही कुछ वर्कआउट करना चाहते हैं, तो कितने टाइम आप कर सकते हैं। तो मैं आपको गाइड करना चाहती हूँ, मिनिमम कम से कम 30 मिनट तो वर्कआउट आपको करना चाहिए। 30 मिनट का एक्सरसाइज डेली बेसिस पर आपका होना चाहिए। ये आप करके देखिए, 1 महीना चैलेंज ले लीजिए कि मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा और फिर देखिए आपका फोकस बहुत गजब तरीके से बढ़ेगा। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपके बहुत काम की है। टोटल 6 पॉइंट्स मैंने बता चुकी हूँ, आप फिर से देख लीजिए इस वीडियो को, नोट डाउन कीजिए, अपने लाइफ के रिलेटेड खुद के पॉइंट्स बनाइए, अपना एक्शन प्लान बनाइए कि आज से आप क्या क्या करने वाले हैं, कौन से टाइमिंग पे आप सोएंगे, किस तरीके से ये सारी चीज़ों को फॉलो करने वाले हैं। आज जाकर एक नई डायरी खरीद लीजिए जिसका नाम रहेगा मैजिकल टू डू लिस्ट, जिसमें सिर्फ आप टू डू लिस्ट लिखेंगे और बाकी कुछ भी नहीं। एक पर्टिकुलर डायरी आपकी रहनी चाहिए जो आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए। चाहे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो वो डायरी आपको अपने साथ लेकर जाना है, ताकि आप अपने वर्क को देख सके, कैलकुलेट कर सके कि हाँ मैंने ये किया है कंप्लीट, मेरा ये वर्क बाकी है, सो दैट आपका डे फोकस्ड के साथ बीत पाए और प्रोडक्टिव तरीके से बीत पाए। सो आई होप सो ये वीडियो आपके बहुत काम का है, बस आपको एक्शन लेने की जरूरत है। इसे अप्लाई कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, रिजल्ट आपको जरूर आएंगे। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाते रहती हूँ जिससे आपका फ़ायदा हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारा रात के समय पर टोटल 28 डेज का सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी सीरीज शुरू है।
जो कि रात को एग्जैक्टली 8 बजे शुरू हो जाता है और काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपको सिखाती हूँ जो कि यूट्यूब लाइव रहता है। तो ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और वो जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन मास्टरी का सीरीज़ है टोटल 28 डेज का है, जिसमें अलग अलग टॉपिक के ऊपर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन अंदरूनी बदलाव आपके अंदर ज़रूर से आता है, तो ज़रूर से आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपको, थैंक्स अ लॉट।